नमस्कार सभी को। मैं एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर। आज सीटी क्वालिफाई को लेकर जो हमारा केस है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके क्वालिफाई होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये एक्चुअली जो सीईटी की पॉलिसी थी ये 2020-21 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी बात की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 9 पे। यहाँ पर देखिए, ये फरवरी 2020 की रिपोर्ट थी। इसमें सरकार ने कहा था कि वो एक एनआरए बनाएंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेके आएंगे, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी और ये टेस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में होगा और ये एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। हाँ, इसकी मैं थोड़ी डिटेल आपको और बता देता हूँ। बजट में डिस्कस करने के बाद सरकार ने फिर ये पॉलिसी बनाई थी एनआरए की, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये अगस्त 2020 में इन्होंने बुकलेट जारी की थी। उसमें बताया था कि क्या एनआरए होगा, क्या सीईटी होगा। इन्होंने कहा थी द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी ए बून फॉर क्रॉड्स ऑफ यंगस्टर्स ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। यानी कि इन्होंने ये कहा था कि मल्टीपल टेस्ट की जगह हम एक टेस्ट लेंगे जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, जो कि एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। अब आपको बता देता हूँ, आगे देखिए आप। ये देखिए व्हाट इज सीईटी। इसमें इन्होंने डिस्कस किया गया है कि सीईटी क्या होगा। सीईटी एक फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा जो कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा। और इसमें देखिए लिखा है कि कैंडिडेट कितने भी टाइम सीईटी को दे सकता है और जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और जो टॉप स्कोर होगा वही काउंट होगा। तो ये सब वही बातें हैं जो हम हरियाणा के सीईटी के नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं और हरियाणा सरकार ने यहीं से इसको कॉपी किया है। पूरा जो सेंटर की पॉलिसी है उसी को इन्होंने फॉलो किया है। इसमें कहीं भी 4 गुना या 10 गुना का कोई डिस्कशन नहीं किया गया। सिर्फ साफ कहा गया है कि सीईटी सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगा। ये देखिए इन्होंने बेनिफिट बताए थे फिर सीईटी के कि जो सीईटी का स्कोर है वो दूसरी एजेंसी के साथ शेयर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी बैंक्स वगैरह हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे आईबीपीएस बैंक के एग्ज़ाम लेता है और एसएससी अलग अपने एग्ज़ाम लेती है, तो सबके लिए हम एक कॉमन एग्ज़ाम लेंगे जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके बाद होगा। यानी कि सीईटी जो एग्ज़ाम लेगा वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ पे आप देखिए कि मेजॉरिटी कैंडिडेट जो सीईटी के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो काफ़ी स्मॉल परसेंटेज में कैंडिडेट बच जाएंगे, फिर वो आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें अप्लाई करेंगे। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि जो सीईटी का जो भी सीईटी की जो पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट ने वो यहाँ से उन्होंने कॉपी की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सीईटी लेके आएंगे, वो अभी तक इन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई है, अभी तक लागू हुई नहीं है। शायद 2023 में आने वाले एग्ज़ाम पे हो, बट हरियाणा सरकार ने इसको अभी लागू कर दिया है। तो वो यहाँ से उठाया गया है। तो अभी मैं आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करूँगा कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। लेकिन जब दोनों के बनाए लॉ में कोई डिस्प्यूट आता है तो जो सेंटर का बनाया गया लॉ होता है वही माना जाता है। यानी कि स्टेट के जो लॉ बनाएगी और सेंटर जो बनाएगी उसमें सेंटर वाला लागू होगा, स्टेट वाला उसको प्रिवेल नहीं करेगा, सेंटर वाला प्रिवेल करेगा। तो आप देख सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में ये एंट्री नंबर 23 है। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी लॉ होंगे वो दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो अभी मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूँगा अपने हरियाणा का ही है, वो ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती का है जो कि 2022 में जिसको क्वैश कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, ये केस देख लीजिए, कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 3 जजेस का बेंच था
सीनियर जस्टिस हैं जस्टिस मसीह, अरुण मोंगा और संदीप मौदगिल। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं वो सेंटर में यूपीएससी उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और हरियाणा में एचपीएससी। तो दोनों के जो सर्विस रूल हैं उनमें उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, सेंटर के अलग थे और स्टेट के अलग थे। तो एचपीएससी ने अपने रूल्स के हिसाब से इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया था और फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी थी। तो कुछ कैंडिडेट ने इसको चैलेंज किया और वो कोर्ट में चले गए। तो जब कोर्ट ने इसको देखा, दोनों के जो रूल्स थे उनको देखा, तो उसके बाद फिर फैसला लिया कोर्ट ने कि जो सेंटर के रूल्स हैं वो लागू होंगे, स्टेट के रूल नहीं लागू होंगे। और इस तरह उन्होंने इस भर्ती को क्वैश कर दिया था, यानी कि पूरा रिजल्ट था उसको क्वैश कर दिया था। ये पूरा केस पढ़ सकते हैं आप, कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये केस था। ऐसे और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं शो करूँगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मेन पॉइंट से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। जो सीईटी की पॉलिसी है वो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उस पॉलिसी को लिया है। और जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज़ में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो सेंटर की जो पॉलिसी है वही मानी जाती है। और सेंटर की पॉलिसी में सीईटी को लेकर कहीं भी 4 गुना की बात नहीं की गई है। तो ये जो सारे एविडेंस हैं या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं जो हम देंगे। और जो हरियाणा सरकार ने जो भी केस लॉ दिए थे उसमें सिर्फ सभी केस लॉ में एक ही बात की गई थी कि जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने की जो पावर है वो स्टेट के पास है, यानी स्टेट कमीशन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। हम खुद कह रहे हैं कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है, बट उसमें कहीं भी ये नहीं था कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप उन कैंडिडेट्स में 4 गुना या 5 गुना कैंडिडेट को आगे मेंस में बैठने दो। आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो आगे वो सभी कैंडिडेट नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे। और जो ये कहते हैं कि एक बार गेम शुरू होने के बाद उसके रूल नहीं चेंज कर सकते, तो ये प्रोफेसर की भर्ती थी जिसमें एचपीएससी ने क्या किया था कि सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद जो उसके कंडीशंस थी वो चेंज कर दी थी। ये देखिए, लर्न काउंसिल कंटेंट्स दैट द रिस्पोंडेंट हैव चेंज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि इन्होंने खुद जो गेम के रूल थे वो चेंज कर दिए सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। और कांस्टेबल की भर्ती आप खुद ले लो, उसमें भी इन्होंने पहले जो एडवर्टीज़मेंट हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था, तब नहीं कहा कि हम परसेंटाइल मेथड को लागू करेंगे, लेकिन उसमें बाद में लगा दिया। यानी कि ये जब चाहे रूल चेंज कर सकते हैं, बट जब कैंडिडेट्स के लिए रूल चेंज करने की बात आती है तो तब ये मना कर देते हैं। तो ये बहुत सी जगह खुद ही फंस रहे हैं जहाँ इन्होंने रूल भी चेंज करे हैं। तो और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो जो एडवोकेट हमारे रिप्लाई प्रिपेयर करेंगे उसकी कॉपी मैं शेयर करूँगा सबके साथ, उसमें आप सब पढ़ सकते हैं जो जो हम रिलेवेंट चीज़ें कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो प्लीज़ इसे शेयर करना। थैंक यू।